कौम को बड़ी खुशखबरी मिलने का इम्कान, बिजली की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज बड़ा ऐलान करेंगे। बिजली की कीमतों में 6 रुपए फी यूनिट कमी मुतवक्के। शहबाज शरीफ कौम से खिताब में बड़े फैसलों से मुतालिक आगाह करेंगे। कारोबारी तबके को पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर भी एतमाद मिलेंगे। जराये के मुताबिक IPPs में मुआहिदों के बाद बिजली की कीमतों में कमी होगी। 3000 अरब रुपए से जायद की बचत मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी तजारती जंग छेड़ दी। पाकिस्तान समेत 185 ममालिक पर टैरिफ आयद। इत्तेहादियों को मजीद ताउन देने से गुरेज। पाकिस्तान पर 29 जबकि भारत पर 26% टैरिफ आयद किया गया। नए टैरिफ का निफाज 9 अप्रैल से होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की गाड़ियों पर भी 25% टैक्स के निफाज का ऐलान। खिताब में कहा, अमरीकी मसनूआत पर ड्यूटीज लगाने वालों को अब जवाब मिलेगा। चीन ने अमरीकी टैरिफ मंसूख करने का ऐलान कर दिया। चीन की हुकूमत का कहना है कि अमरीकी टैरिफ आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा है। टैरिफ से खुद अमरीकी मफादात और आलमी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचेगा। अमरीका की जानिब से टैक्स के निफाज पर आलमी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। कनाडा का अमरीकी महसूलात के खिलाफ जवाबी इकदाम का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है कि नाजायज टैरिफ की सबसे ज्यादा कीमत अमरीकी ही अदा करेंगे। स्पेनिश वजीर आजम कहते हैं, हम अपनी कंपनियों और कारकुनों की हिफाजत करेंगे। स्वीडिश वजीर आजम ने कहा कि अमरीका से तजारती जंग नहीं लड़ना चाहते, ताउन के रास्ते पर चलना चाहते हैं। बरतानिया भी टैरिफ के बावजूद अमरीका के साथ मुआहदे के लिए पुरअज़्म। जनूबी कोरिया और ब्राजील का हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स का ऐलान दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में भौचाल। कई बड़ी स्टॉक मार्केट्स का आगाज 2% कमी के साथ हुआ। सबसे बड़ा धचका टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनीज को लगा। सोने की कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड्स भी टूट गए। यूरोपीय ममालिक भी जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारियां करने लगे। शिमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम कंपनी का बड़े जखीरे की दरियाफ्त का ऐलान। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 माह में तेल और गैस के 3 ज़खायर दरियाफ्त हुए। 2 करोड़ 29 लाख क्यूबिक फीट गैस, 122 बैरल यौमिया तेल भी बरामद। तेल और गैस के ज़खायर माड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने दरियाफ्त किए। नए ज़खायर से तवानाई के बहरान में कमी आएगी। कोरंगी में बोरिंग के दौरान भड़कने वाली आग की शिद्दत 6ठे रोज भी बरकरार। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि जमीन से निकलने वाली गैस बहुत प्रेशर से निकल रही है, जिसे बुझाया गया तो गैस फैल जाएगी, जो ज्यादा खतरनाक होगा। आग को महदूद कर दिया गया। सूरत हाल काबू में है। इस इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। अतराफ में कोई आबादी नहीं है। आग के मकाम पर कंटोनमेंट बोर्ड की टीमें तैनात। तेल, गैस और पेट्रोल के फायर एक्सपर्ट का दौरा। सुई गैस हुक्काम और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड की टीमें भी सर्वे में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला। 4 अप्रैल के जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। तमाम सरकारी मीटिंग्स भी मनसूख कर दी गईं। सदर जरदारी कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज। आसिफ जरदारी के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक सदर जरदारी की तबीयत बेहतर है। मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में है। माहिरीन की टीम आसिफ जरदारी की देखभाल कर रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस इंतहाई मतलूब जाली पुलिस अफसर और एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान गैर अखलाकी वेबसाइट पर दोस्ती करके शिकार के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग करते थे। मुलजमान के मोबाइल फोन से मगवियों की मुतादिद हथकड़ी लगी वीडियोज भी मिली। नाजमाबाद ब्लॉक 4 में पुलिस मुकाबले के बाद 4 मुलजमान गिरफ्तार।
कराची में डाकुओं की दहशत, पुलिस अहलकार भी खौफजदा। कोरंगी सनती एरिया से मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की पान के केबिन पर वारदात। सीसीटीवी फुटेज GTV न्यूज ने हासिल कर ली। दौरान वारदात मुलजमान की पुलिस अहलकारों पर फायरिंग। अहलकार डाकुओं से डरकर छुपने की जगह ढूंढते रहे। बेटे पर तशद्दुद क्यों किया, बाप को सवाल करना महंगा पड़ गया। लाहौर के थाना मस्ती गेट के हुदूद में मुलजमान ने फायरिंग करके शहरी को कत्ल कर दिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुलजमान ने पहले बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया था। मकतूल बेटे पर तशद्दुद की वजह पूछने पर मुलजमान के घर गया था। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात 8 अप्रैल से शुरू होंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन मर्जी के इम्तिहानी मराकज़ बनवाने के लिए सरगर्म। गैर रजिस्टर्ड एसोसिएशन का बल्दिया और औरंगी टाउन में मर्जी के इम्तिहानी मराकज़ बनवाने के लिए बोर्ड अफसरान पर दबाव। मैट्रिक बोर्ड कराची का इम्तिहानात में मनपसंद सेंटर बनाने से इनकार। वजीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी मुतहरिक रात गए थिएटर्स पर छापे मारे। महफिल थिएटर, प्रिंस थिएटर और तमासील थिएटर के माहौल, अदाकारों की ड्रेसिंग, गानों और मौज़ूआत पर सख्त बरहमी का इजहार। अदाकार साजिन अब्बास, नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू बट को शो कॉज जारी। कराची में सूरज सवा नेज़े पर शदीद गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़ा दिए। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर इख्तिदार में बादलों के डेरे, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मानसेरा कागान वैली में सयाहों का समंदर उमड़ आया। म्यांमार में खौफनाक जलजले से अमवात की तादाद 3000 से जायद हो गई। 4500 से जायद अफराद जख्मी। म्यांमार की हुक्मरान फौज का जलजला मुतासरीन की इमदाद के लिए यकतरफा आरजी जंगबंदी का ऐलान। थाईलैंड में जलजले के बायस हलाकतों की तादाद 22 हो गई। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। 72 अफराद लापता। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले से यूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के क्लिनिक पर भी बम बरसा दिए। 80 फ़लस्तीनी शहीद। बुध की सुबह से अब तक कम से कम 77 फ़लस्तीनी जान से गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 50,423 तक जा पहुंची। 1,14,000 से जायद जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइली फौज गजा की पट्टी को तकसीम करने के लिए इलाका कब्जे में ले रही है। अमरीका को बड़ा नुकसान। यमनी फौज ने $32 मिलियन का MQ-9 अमरीकी तैयारा मार गिराया। फुटेजेस भी जारी कर दी। पेंटागन पर सख्ता तारी, ताहाल न तस्दीक और न तरदीद। अमरीका और फ्रांस के दरमियान कशीदगी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने वज़रा और माहिरीन का अहम इजलास बुला लिया। इजलास में अमरीका और इसराइल के ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले के खदशात पर तशवीश। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए ईरान पर जोर। अमेज़न ने अमेरिका में टिकटॉक खरीदने की पेशकश कर दी। खबर मार्केट में आते ही कंपनी के शेयर्स की कीमत में इजाफा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज टिकटॉक के मुस्तकबिल से मुतालिक ऐलान करेंगे। पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड। कौमी स्क्वाड माउंट मॉन्गानॉइट पहुंच गया। खिलाड़ी कल प्रैक्टिस करेंगे। सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।